बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको शर्ट के फ्रंट पैनल के ऊपर हम किस तरीके से कलियों को मैनेज कर सकते हैं, इसमें फ्लोरल पैटर्न्स को या लेस को अटैच कर सकते हैं, उसका मेथड शेयर किया था। तो कुछ बहनों ने कहा था इसकी मेजरमेंट्स भी बता दीजिएगा। फिर मैं आपको कुर्ती की कटिंग बताऊँगी, उसके बाद आपसे गले की डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। सेंटर पैनल जो मैंने लिया था वो 14 इंचज़ वाइड लिया था, लेकिन अब तैयार होकर 11 इंचज़ आ गया है। क्यों भला? क्योंकि इसमें जो दो सेंटर पैनल डले हैं, एक एक इंच वहाँ निकल गया है और हाफ इंच जो साइड की सिलाई में गया है, तो तकरीबन 3 इंच निकल गया इसमें से, इसीलिए मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा रखा था। साइड का पैनल जो मैंने अटैच किया है इसके साथ वो 8 इंच चौड़ा था, जो कि स्टिच होने के बाद 7.5 इंच बचा है। तो पैनल्स पूरे के पूरे स्टिच होने के बाद 26 इंचज़ वाइड बने। कहने की बात यह है कि अगर आप लोगों ने सेंटर पैनल जो तैयार रखना है उसमें आप 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे अगर सेम डिज़ाइनिंग करनी है, और साइड के पैनल में हाफ इंच रखेंगी, तो आप लोगों का ये तकरीबन सारे का सारा प्रोसीजर ऐसे ही निकल आएगा। फिर इसके बाद हम लोगों ने इसे इस तरीके से सेंटर से फोल्ड करना है कि हमारे पास जो पैनल्स हैं वो एक दूसरे से प्रॉपरली मैच करें। अच्छा, अब मैंने आपसे पहले भी ये बात कही थी कि ये कपड़ा चूँकि आढ़ा है तो इसमें हम सिलाई का मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। इसमें क्योंकि खिंचाव वैसा नहीं पड़ता जैसे नॉर्मल हम लोग ईज़िली दूसरी कुर्ती पहन लेते हैं, तो इसमें मैंने शोल्डर की विड्थ में हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा है, 8.5 इंच, और फिर इसकी आर्म होल की डेप्थ भी मैंने 8.5 इंच रखी है। गले की चौड़ाई मैं 4 इंच रख रही हूँ, और जहाँ पे शोल्डर स्लोप मैंने आधा इंच रखा है, और हाफ इंच अंदर की तरफ ले के ये वाला मार्जिन फ्रंट और बैक आर्म होल की यहाँ पे हम लोगों ने शेप मार्क कर लेनी है। नॉर्मली यहाँ पे मैं आम कुर्तियों में 10 इंच चेस्ट मार्क करती हूँ, इसमें मैंने बैक पल्ले की निस्बत आधा इंच ज़्यादा चेस्ट मार्क करनी है। जब गला बनेगा तब आपको पता चलेगा कि कहाँ पे वो मार्जिन जाता है। अच्छा, शोल्डर से कमर की गहराई में 15 इंच रखती हूँ, और गहराई जो चौक तक की है वो 22 इंच रखती हूँ। यहाँ पे मैंने दिखाया तो है आप लोगों को कि मैंने यहाँ पे कमर की मार्किंग कंपैरेटिवली जो हमारी चेस्ट की मार्किंग होती है उससे 1 इंच कम रखी है, लेकिन ये खुली कुर्ती बनेगी। और हिप की मार्किंग नॉर्मली मैं 10 इंच रखती हूँ, तो इसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लिया है। आप चाहें तो ऐसी फिटिंग कर लें, आप चाहें तो स्ट्रेट फिटिंग कर लें, या आपकी चॉइस है, लेकिन आजकल कुर्तियाँ कुछ यूँ चल रही हैं तो मैंने स्ट्रेट यहाँ पर मार्किंग कर दी है। उम्मीद करती हूँ ये वाला ड्राफ्टिंग आपको समझ में आ गई होगी। अब जो हमारे पास 26 इंच चौड़ा पल्ला था ये फ्रंट का तैयार हो गया, और 47 इंच लंबा था, इसके अकॉर्डिंग ही हमने बैक का पल्ला भी निकाल लिया है। बैक के पल्ले के ऊपर कोई भी किसी किस्म की हमारे पास अलहदा से पैनल नहीं है। बस एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि फ्रंट पे चेस्ट की मार्किंग आपने बैक की निस्बत 1/4 इंच डबल फोल्ड, तो टोटली हाफ इंच आ जाएगा, वो ज़्यादा रखनी है। अब मेरे पास ये जॉइंट लेस है, हमने इसी से सारी डिज़ाइनिंग करनी, क्योंकि हमने सितारों वाली लेसेस तो पैनल्स पे ऑलरेडी लगा दी हुई हैं। तो थोड़ा सा एक डिफरेंट सा लुक देने के लिए गुम सिलाई में पूरा गला स्टिच होगा। देखते रहें, अगर आपको समझ में आती है तो आप बना के ज़रूर देखिएगा। इस दफ़ा मेरे पास सीढ़ी लेस इस तरह आई है कि ये हाफ इंच चौड़ी है, उसके साइड का कपड़ा है वो भी हाफ इंच चौड़ा है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि एक चौड़ाई जो हमारे पास एक साइड की आती है उसको हम डबल करेंगे, और फिर पीछे का पूरा मार्जिन नापेंगे। देखिए हाफ इंच ये है ना, तो हाफ इंच मज़ीद ऐड करके 1 इंच फ्रंट के लिए कपड़ा लेंगे, क्योंकि जब सिल के पलट के ऊपर की तरफ आता तो 1 इंच फ्रंट की तरफ आ जाता, और बैक की आपने पूरी चौड़ाई मार्क कर लेनी है। ये मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ, हो सकता है आपके पास बारीक वाली सीढ़ी लेस हो तो आप उसमें कैसे लेके चलेंगी। तो अब मैंने 4 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है, 2 पट्टियाँ ली हैं, और दूसरी चीज़ ये कि लंबाई आपकी इतनी होगी जितनी आपने लेस लगानी। अब देखें, ये आप जो सामने की पट्टी बना रही है 15 इंच गहरी भी हो सकती है, 16 इंच गहरी भी हो सकती है, ये टोटली आपकी चॉइस है। अब हमने सीढ़ी लेस की सीधी साइड, कपड़े की सीधी साइड से किनारे से मैच करते हुए जाना है, और जितना हिस्सा कढ़ाई का होता है उतना हम लोगों ने इसके ऊपर सिलाई लगाते चले जाना है। ध्यान ये रखना है कि एक सीध हो। अच्छा, यहाँ पे कपड़ा मैंने आढ़ा नहीं लिया, क्योंकि कमीज़ ऑलरेडी आड़ी थी, तो इसका डिज़ाइन ऐसे था कि सीधा कपड़ा, तो इसमें कोई इतनी खम नहीं है जो मैं इसके लिए कहूँ कि आढ़ा कपड़ा मैंने लिया है। इसको जिस तरीके से पहले मैंने स्टिच किया है वैसे ही इसको मैं आयरन करती हूँ। फिर इसके बाद कपड़े वाला हिस्सा ऊपर रख के जब आप इस तरीके से खोलेंगी तो ईज़िली आप इससे प्रेस कर सकती हैं, क्रीज़ बन जाती है। तो छोटा हिस्सा हमेशा कपड़े का या लेस का जो भी आपको इस तरीके से क्रीज़ बनानी होती है नीचे की तरफ रखें। फिर इसके बाद हम लोगों ने लेस से हाफ इंच की दूरी पे 3-4 जगहों पे निशान लगाने। ये निशान क्यों लगाने?
क्योंकि बाजुकात हो सकता है हमारे कपड़े के किनारे थोड़े से आड़े टेढ़े हों, तो हम इसको यहाँ से एक जितना चौड़ा रखना चाह रहे हैं। तो उसकी चौड़ाई को, या फिर आप यूँ कहें कि मैं एक तरीके की बूट पाइपिंग की लुक दे रही हूँ। अगर आपको 1/2 इंच नहीं पसंद है, आप 1/4 इंच ले सकते हैं। अब ये जो मैं वुडन पीस इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए कि गर्मियों का मौसम आ गया है कराची के अंदर, और अगर मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूँगी तो ये हीट मेरे हाथों को जलाती रहेगी, क्योंकि स्टीम आयरन जो होती है वो नॉर्मल इस्त्री की निस्बत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। तो इसका मकसद सिर्फ ये है, इसके अलावा कोई और नहीं। वरना नॉर्मली सर्दियों में हम इन पर हाथ चला दिया करते हैं कि चले हाथ भी थोड़े से वार्म हो जाएं। अब मैंने 5 इंच चौड़ा 13 इंच लंबा फैब्रिक लिया है। एल शेप में स्टिच करने के बाद इसे हम यूँ पलट लेंगे। इस दफ़ा मैंने पलटने का तरीका भी ऐड कर दिया, क्योंकि अक्सर वीडियोस में मैं आप लोगों को बनाए दिखा दिया करती हूँ, तो कभी आपको इस तरीके से बनाना भी आना चाहिए। तो चलें अब हम इसको आराम से पलट लेते हैं। फिर इसके बाद इसकी हम लोगों ने सिलाई का मार्जिन साइड पे ले जाने के बाद इससे भी आयरन करना है। देखिए, हर एक पॉइंट आप लोगों को अपनी नज़र में रखना है। कोई भी ऐसा अधूरा काम करेंगे तो कहीं ना कहीं तो झोल आता ही है। अब ये जो 2 पट्टियाँ तैयार हुई थी, इन्हें पैरेलल रखने के बाद मैंने 10 इंच की ऊंचाई या 10.5 इंच की ऊंचाई, जितना आप बंद करना चाहते हैं, आखिर में देख लीजिएगा क्या मार्जिन बना है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। इसको मैंने इसके ऊपर रखा है। सेंटर क्रीज बना रही थी मैंने, जो नीचे एल शेप कपड़ा स्टिच करके पलटा है। और जब आप ये पट्टी ऊपर की तरफ उठाओगे ना, तो ये जो क्रीज आपकी कपड़े की बनी हुई है, इसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है। मैं ऊपर से भी सिलाई लगाना बता सकती हूँ, लेकिन जब काम की नफासत आप लोगों की गुम सिलाई में आ सकती है, तो आप लोग इस तरीके से ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अब हमने इसे पलट लेना है यूँ, इस तरीके से, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही। बस यूँ देखिएगा कि जो हमने क्रीज़ बनाई थी उसके ऊपर सिलाई अगर ऊपर से लगाते तो बाजुकात लब की सिलाई प्रॉपर नहीं आती है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको बैक की तरफ से आयरन कर लेते हैं। अब दूसरी पट्टी को उसके बिल्कुल बराबर, जो हमने 10-10.5 इंच का मार्जिन रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग करके यूँ, और इसको भी हम पहले पेस्ट कर लेते हैं। पेस्टिंग मैं वहाँ पे कर रही हूँ जहाँ पे सिलाई नहीं आनी है। एक बहन ने पूछा था UHU वॉश होने के बाद निकल जाती है, मैंने फ्लावर्स के ऊपर लगाई थी। तो देखिए, फ्लावर्स के ऊपर मैंने सिलाई भी लगाई है। अगर वो निकल भी जाती है किसी भी वजह से, तो आप टांके लगा लीजिएगा। तो अब हमने दूसरी तरफ भी इस पट्टी को यूं पलटा के इसके ऊपर गुम सिलाई लगानी है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। आपको दिखाने के लिए मैंने पेंसिल से निशान लगा दिया था, अदरवाइज़ इस कपड़े में विजिबल है कि कहाँ पे मुझे सिलाई लगानी। कोशिश ये करनी है जो पट्टी हमने पहले स्टिच कर दी है उसके ऊपर सिलाई ना आए। अब इसको हम यूँ पलट देते हैं। देखिए, नफासत के साथ हमारा ये काम हो चुका है बिल्कुल रेडी। अब बारी आती है कि हम लोगों ने इसको यहाँ पे थोड़ा सा शेप देनी है, यानी कि हल्का सा वी लगे। वैसे तो अगर आप सीधी भी पट्टी बनाती, गला पहनती, तो थोड़ा सा खुला खुला सा वो लगता ही है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे 1 इंच का स्पेस इसके अंदर आए। तो चलें जी, हम इसको थोड़ा सा यूँ खोल के और इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लेते हैं, ताकि इसमें थोड़ा सा खूबसूरती आ जाए। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको कमीज़ की कटिंग भी बता दी हुई है, पैनल्स की मेजरमेंट्स भी बता दी हुई हैं, तो प्रॉपर्ली आपको समझ में आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ से बैक से भी इसका देख लीजिएगा। अब हमने जहाँ पे हमारी जॉइंट लेस दोनों तरफ पे किनारे जहाँ दिखाने हैं, बॉटम से तो वो बन रही है हमारी 2 इंच, ऊपर से बन रही है 3 इंच, क्योंकि हमने हल्का सा वी शेप दे दिया है। अब हम लेते हैं यहाँ पे कुर्ती का फ्रंट पल्ला, जैसे हमने सेंटर पैनल करके रखा था। गले की चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी है, गहराई मैं तकरीबन 5.5 इंच रख रही हूँ। इस दफ़ा मैं गला ज़्यादा डीप और इसकी विड्थ कम रख रही हूँ। इसको हमने हल्का सा गोल शेप, क्योंकि इसके पैनल स्टिच हुए हैं तो चौक प्रॉपर्ली चला नहीं है, लेकिन गोल शेप हम इस पे करेंगे। डायरेक्टली शर्ट के ऊपर कटिंग कर रहे हैं और फ्रंट पैनल के ऊपर कटिंग कर रहे हैं। यहाँ तक जब ये गला कट जाएगा, सेंटर पीस जो निकला हुआ है उसे फेंकना नहीं है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना था हमारे पास, 3 इंच। मैं दोबारा से मेजर करके दिखा रही हूँ। अब 3 इंच का आधा कितना बनता है, 1.5 इंच, 1.5 इंच जिसे कहा जाता है। वो इसलिए कि हमारी शर्ट डबल होकर बिछी हुई है, और हम जो हमने ये बनाया हुआ है पैच सा, ये सिंगल है ना, तो इस वजह से अब हम ये देख रहे हैं कि हम इस पट्टी की गहराई कहाँ तक लेके जा सकते हैं। तो 14 इंचेस तो आ सकती है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि 13 इंचेस, ज़्यादा मसला ना कोई बने, तो ऊपर से लेके नीचे तक 13 इंचेस, यानी जहाँ तक हमने गले की कटिंग डेप्थ में कर दी है। उसके बाद हम लोगों ने ये 2 इंच नापा था, फिर मैं मेजर करके बता रही हूँ, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक जितना हिस्सा हमें शो करना है। तो जहाँ पे हमने 13 इंचेस डेप्थ पे निशान लगाया था पट्टी का, वहाँ पे हम लोग 1 इंच इस तरह निशान लगाएंगे।
क्योंकि जब ये खुलेगा तो 2 इंच हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो मैंने निशान लगाया था ना ऊपर की तरफ, ये मैंने हल्का सा कर्व, इसी वजह से जब इसके ऊपर गला स्टिच होगा तो मैंने आपसे कहा था चेस्ट की फिटिंग आपने 1/4 इंच एक्स्ट्रा रखनी है, वो इसमें कवर होगी। अगर नहीं करेंगे तो बाद में आप कंप्लेन करेंगे कि आपने हमें गलत मेथड शेयर किया है। तो देखें, जो एक्सपेरिमेंट्स मैं करके देखती हूँ उसमें जो फ्लॉज होते हैं वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो फ्रंट की चेस्ट फिटिंग कंपैरेटिवली बैक से आपने 1/4 इंच, डबल फोल्ड में तो पूरा खोलेंगे तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अब इसका ये वाला हिस्सा नीचे फोल्ड करना है। इसमें कोई ग्लू फ़िलहाल मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने गुम सिलाई में इसको अटैच करना है। एक तरफ जो ये निशान मैंने लगाए थे, मैंने दूसरी तरफ भी वो निशान लगा दिए हैं ताकि मेरे लिए फ़ोल्डिंग करना आसान हो, नहीं तो फिर कम ज़्यादा हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। अच्छा जी, अब हमने दूसरी तरफ भी जल्दी से इसकी फ़ोल्डिंग कर लेनी है और फिर हम देखते हैं कि इसके ऊपर हमने पैच को कैसे एडजस्ट करना है। लीजिए जनाब, यहाँ तक हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद मैंने पैच लिया है और इसके नीचे 1/2 इंच का मार्जिन मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। उसके ऊपर UHU सिर्फ वहीं तक लगाऊंगी जहाँ तक मैंने लेस लगाई है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले बॉटम में एडजस्ट करेंगे, एक किनारे से वहाँ से जहाँ तक हमने साइड से दिखाना है और दूसरे किनारे तक जहाँ साइड पे दिखाना है हम अच्छे से इसे पेस्ट कर लेते हैं। कोशिश कीजिएगा या हल्का सा ड्राई कर लीजिएगा। फिर ऊपर की तरफ हल्का हल्का आप इस तरीके से देखें। अब जब ये लग रहा है तो कपड़ा थोड़ा सा सेंटर की तरफ से मट के आ रहा है, तो इसी वजह से मैं तीसरी दफ़ा रिपीट कर रही हूँ कि मैंने चेस्ट की फिटिंग आप लोगों से कहा था 1/4 इंच ज़्यादा रखिएगा। अब जल्दी से इसे कर लेते हैं पेस्ट, कढ़ाई के साथ साथ करेंगे और यही तरीका हम दूसरी तरफ भी कर लेते हैं ताकि जल्दी से हमारा ये काम हो जाए। अच्छा, एक काम तो ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी काम निमट जाए तो आप कपड़े के ऊपर शर्ट के लब की सिलाई लेस के साथ साथ करके तीनों सिरों पे करके और जल्दी से इसे वाइंड अप कर दें यहाँ से। लेकिन अगर आप मेरा मेथड समझना चाहती हैं तो आपको शर्ट का पल्ला यूँ ऊपर उठाना पड़ेगा और ये इतना बड़ा जो आपको नज़र आ रहा है जो हमने फोल्डिंग की थी, इसको हल्का सा यहाँ से खोल देते हैं। यहाँ से हम सीधी सिलाई लगाएंगे, फिर हम बॉटम की सिलाई लगाएंगे, फिर हम दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे। तो कोशिश करें आप अपने काम में अगर नफासत लाना चाहती हैं तो जितना गुम सिलाइयों में काम करें तो मेरे ख्याल में उतना ज़्यादा प्यारा लगता है। अब जल्दी से यहाँ कोने तक सिलाई लगानी है, ठीक है, पक्का कीजिएगा। अब चूँकि नीचे की तरफ ये 2 इंच है, 2 इंच तो हम खुला छोड़ नहीं सकते, तो हम इसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे ताकि बॉटम से भी ये बिल्कुल पक्का हो जाए और यहाँ पक्का करके दूसरी तरफ सिलाई निकाल लेंगे। तीसरी तरफ हम लोग यूँ सिलाई लगा देंगे क्योंकि इस तरफ तो पहले ही पेंसिल से निशान लगा हुआ था ना। तो चलें जी, अब जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं, फिर इसको अच्छे से आयरन करते हैं, फिर बताती हूँ बैक वाले हिस्से का हम क्या करने वाले हैं। अब ये जो बैक पे कपड़ा है ये इसीलिए ज़्यादा रखा था कि इसे फ़ोल्ड करके आप इसे यहाँ पे तुरपाई कर लीजिएगा और इसको मैंने अच्छे से आयरन कर दिया है और दूसरी तरफ भी ऐसे ही कर लेंगे। तो कम से कम हमारे बैक साइड के ऊपर बहुत मिनिमल किस्म की ऐसी चीज़ें रह जानी चाहिए कि बाद में कंप्लेन ना हो कि आपने यहाँ से प्रॉपर्ली इसको पीछे से फोल्ड नहीं किया है। अब यहाँ पे ऊपर देखें, फ़िलहाल तक तो ये आ गया ना। अब ऊपर से क्या होगा कि गले की शेप के अकॉर्डिंग आप इसे निशान लगा लीजिएगा और दूसरी तरफ भी, और इसको इसके अकॉर्डिंग कट कर लीजिएगा और दूसरी तरफ भी आप लोगों ने ऐसे ही करना है। इसको पलट के, यहाँ थोड़ा सा रह गया, पहले मैं इसे कट कर लेती हूँ। दूसरी तरफ भी आपने से बैलेंस या तो साथ रख के ऊपर से शोल्डर से बैलेंस करके नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ बढ़ा हुआ इसीलिए है कि बीच से तो हमने वी शेप बना दी है ना, थोड़ा सा कपड़ा कट कर दिया है। तो अब हम इसको कर लेते हैं यहाँ से कट और फिर इसके बाद मैंने उरेब पट्टियाँ ली हैं इस दफ़ा, पूरी उरेब, इसीलिए मैं कट करके दिखा रही हूँ। पूरी उरेब का मतलब होता है चकोर कपड़ा और उसकी तिरछान, और फिर इसमें 1.5 इंच की पट्टियाँ 2 लेनी है क्योंकि दोनों साइड पे लगनी है। अक्सर मैंने आपको गला पलटना दिखाया हुआ है बुकरम के साथ, लेकिन यहाँ पे दिखाऊंगी रेप पट्टी के साथ कैसे गला पलटा जाता है क्योंकि मेरे पास ये थोड़ा कपड़ा ऐसा स्टिफ है। अच्छा, एक मैंने ये भी पूछा था कपड़े का नाम क्या है, ये डोरिया कॉटन है। आजकल ये बहुत ज़्यादा इन है, अक्सर ब्रांड्स के अंदर भी ये कपड़ा शलवारों का, ड्रेसेस का चल रहा है। तो अब हम इसको यूँ कट कर लेते हैं और फिर इसके बाद मैं इसको प्रेस करने का तरीका भी बताती हूँ और इसको किस तरीके से लगाना है, एक चीज़ शेयर कर देती हूँ। इसमें 1/4 इंच हमने पहले बैक की तरफ फोल्ड करना है, फिर दूसरी तरफ से हमने इसे पलटना है कि कितनी चौड़ी पट्टी हमें चाहिए। ये पट्टी तकरीबन हमारी या तो आधा इंच होनी चाहिए, आधा इंच से 1 या 2 पॉइंट कम ले सकते हैं, इससे ज़्यादा बारीक मत कीजिएगा। अब सीधी तरफ गले के 1 इंच के 1/4 जो होता है ना, उससे भी 2 पॉइंट कम आप निशान लगाएगा ताकि बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं मैंने इसमें रखा, ये सॉरी 1/2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा, सॉरी 1/4 इंच कह गई हूँ मैं, 1/2 इंच से 2 पॉइंट कम। तो हम इसको हल्की सी इस तरीके से शेप भी दे सकते हैं, आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसे कर दिया है। अब जो हमने उरे पट्टी बनाई थी इसको इस शेप पे रखते चले जाएंगे और लब की सिलाई लगाते चले जाएंगे और
सेंटर की तरफ इसे थोड़ा सा बढ़ा के रखना। यहाँ पे फूल थोड़ा सा बीच में आ गया था, इसे हम उठा लेते हैं यहाँ से और जल्दी से इसे मैं कंप्लीट करती हूँ। अच्छा, इसके ना बैक साइड के ऊपर फिर मैंने हल्के हल्के से कट लगाए, क्योंकि आपको पता है गुलाई तो है ही है ना, तो जो कुर्ती का कपड़ा इसके साथ है स्टिच हुआ हुआ उसको, और इस पट्टी का जितना हिस्सा हमारा आ रहा है मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ से ये कट मैंने छोटे छोटे से लगाए हैं, ऑफ द कैमरा पलट ली, और ये पट्टी आराम से पलटी जाती है, यहाँ से भी आप मोड़ लीजिएगा। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। मेरे पास ये वाले इसमें बटन्स अवेलेबल थे, मैंने इसी को रख के दिखा दिया आपको। उम्मीद करती हूँ ये नेकलाइन, ये कुर्ती की डिज़ाइनिंग और इसकी कटिंग आपको समझ में आई होगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बना के बताइएगा आप लोगों को ये नेकलाइन कैसा लगा। गुम सिलाइयों में हम ऐसे भी स्टिच कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।